नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 2019-20 का जो फाइनल पेपर है उसके 35 क्वेश्चन से आगे करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आप इसको सीरीज 7 कर लो या पार्ट 7 कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इससे पहले की जो वीडियोस है वो आप सब देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और ये बहुत आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए है। और अगर आप फाइनल की तैयारी कर रहे हैं या आपकी अगर कंपार्टमेंट गलती से आ गई या हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, इसने बोला इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले चैप्टर से ये रिलेटेड है। अब इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो उन्हीं में से कुछ फॉर्मूले जो है इसमें अप्लाई होंगे क्योंकि बुक का क्वेश्चन सेम नहीं आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ माइनस अपॉन में है। अगर आपने फॉर्मूला याद हो कि अगर माइनस की पावर होती है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। समझ में आई? तो वही चीज़ यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। ये माइनस दे रखा है, हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में 216 की पावर 2/3 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये 256 है तो यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है तो यह भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 256 की पावर 3/4 हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई करो वही आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 2 मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, 243 की पावर जो है वो 1/5 हो जाएगी। समझ में आगे प्लस की पावर की होगी, ये रिवर्स हो जाता है। अब आगे देखो, ये 216 है, इसका आपको जो प्राइम फैक्टर है वो अच्छे से पता होना चाहिए। 6 6 36 216, 6 6 36, ठीक है, 6 जा 216, तो 6 की पावर कितनी आ गई 3। तो जब पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने मल्टीप्लाई लिख के 2/3 सेम लिख दिया। ऐसे 256 जो है वो किसका होता है, 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। क्योंकि अगर मैं ये करने लगूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, ऐसे करते 4 6 24, ठीक है, 4 4 16, और ऐसे ये हम चलता चला जाएगा। तो 4 बार आ रहा है, 4 की आ गई। आपको बच्चे कह रहे हैं 2 से आ रहा है, 2 से 8 बार आ रहा है, तो अब 2 की बार 8 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे 243 जो होता है वो 3 का होता है। किसका होता है, 3 का, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में 1/5 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई में 6 की और कितनी बचे, 2, तो 6 को 2 बार लिख लो। फिर 4 की कितनी 3, तो 3 बार लिख लो। उसके बाद 2 लिखा, और 3 की और कितने 1, तो 1 बार लिख लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन सब की, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों को ऐड कर दो। समझ में आ गया? तो 6 6 36 चौको कितना हो गया, 144 हो गया। 400 जो कि 64 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। अब फटाफट आप क्या करोगे, इनको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे तो आपका 216 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा आपको एक एक क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। आप इसका और वाला क्वेश्चन देख लो। इसने बोला x की वैल्यू जो है वो दे रखी है 3 - 2/2 दे रखी है, और हमें ये फाइंड करना है। देखो, अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो तो आप इसका अपॉन का रेशनलेशन निकाल ही लो, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे रूट लिखा है तो आप रूट मत लगाने लग जाना। होते तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका देखो, ये एक्स दे रखा है, तो अब आप क्या करोगे, 1 में एक्स ले लोगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको अपॉन में कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, ये कर दिया। अब इसका आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज आपको मैंने बहुत बार करवा देखा, पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है, आप उसे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे आ गई, ठीक है। माइनस का प्लस प्लस आ गया, ठीक है। ध्यान समझना, कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होता है, कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई किसी में करो वही आएगा, ठीक है। और ये हमेशा फॉर्मूला बनेगा a - b a + b, a - b a + b। क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यह फॉर्मूला लगेगा, 3 का क्या होगा, स्क्वायर हो गया, और 2√2 का क्या होगा, स्क्वायर, ये 2 है ना। इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान से देखो, ये 3 + 2√2। अब 3 की पावर 2 है तो 3 दूनी 6 मत लिख देना, 3 3 या 9 होता है। अब 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में करोगे, 2 2 जा 4 हो गया, √2 एक 2 बन गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। ये देख लो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई, रूट वाले की रूट मल्टीप्लाई 1 होएगा। याद रखना, जैसे 3 है तो हर रकम में 2 रूट होते हैं, ठीक है। ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी सब पुरानी वीडियो देखो, अच्छे से आप एंजॉय करो, और अपने वैल्यूएबल उसको आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब ये आ गया, ये हमारा 1 में एक्स आ गया। अब आप कहोगे यहाँ पर तो ये रूट में है, अपॉन में, और ये हम सिंपल निकाल ले। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे,
हमने इसको लेट मान लिया, हमने इसको वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई मान लिया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वाई मान लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर वर्ग लेने पर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, इनके पैटर्न है, कंसेप्ट है, अच्छे से क्लियर कर लो। ये ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यस या नो? अब फटाफट यहाँ फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। तो ये आ गया रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 लिख के a ये रहा और b ये रहा, इक्वल टू में क्या? y का स्क्वायर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, जब रूट के ऊपर 2 आ जाए यानी कि उससे 2 बार लिख रहे हैं, और जब 2 बार लिखते तो 1 बार हो जाता है ना। तो या यूँ कह लो रूट से स्क्वायर कट गया, जैसा आपको ठीक लगे। देखो बन गया ना 1/x, रूट खत्म हो गया ना। तो ये रूट एक्स कट गया, माइनस का 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही है ना। हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, हम क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं ये दे रखी है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2√2 आ गई। और हमने जो 1/x की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है? 3 प्लस 2√2 निकाली है ना। माइनस का 2 इक्वल टू में y का स्क्वायर। अब देखो 3 और 3 कितना होगा? 6। ये 2√2 माइनस का, ये 2√2 प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो गए है ना। तो इक्वल टू में 6 माइनस का 2, यहाँ y का स्क्वायर है, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो y का स्क्वायर जाके रूट बना दो, तो y कितना आ गया? 2 आ गया। और y क्या हमने किसको माना था? हमने y माना था, देखो हमने y माना था इसको, और इसकी वैल्यू ये y है, तो y की वैल्यू क्या है? 2। तो इस ठीक है, इस तरीके से हो गया ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नहीं तो कहीं रूट वाले तरीके से करते हैं जो बहुत लंबा होता है और काफ़ी टाइम ले लेता है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से समझना है। ठीक है, फटाफट 36 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि आज हमें पेपर पूरा करना ही है। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आज पूरा करके रहेंगे। एक्स की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 दे रखा है। अब इसने बोला इसकी फैक्टराइज करो, उसके गुणनखंड करो। अब क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा है ना, देख लिया क्वेश्चन। अब करेंगे कैसे? तो देखो हमें पहले पुट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुट। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर में है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं बहुत करवा चुका हूँ। आप सेकंड चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये हमने पहले px मान लिया, ये 24 दे रखा है, तो 24 जो है उसके अगर आपको प्राइम फैक्टर करना है तो ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप बताओ 24 किस किस के टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 के में आता है, 3 की में आता है। बस ज़्यादा इससे आगे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक आंसर होगा। अब ये प्लस माइनस होते हैं, क्या होते हैं? प्लस माइनस। ठीक है, इसके फैक्टर करके पता लगाते हैं क्या पुट करना है। अब इनमें से कोई वैल्यू पुट करो जो यहाँ पर 0 लिया है पुट करने पर। हमने पहले लेट 1 ले लिया। ठीक है, अगर हम एक ही लिखेंगे तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा, हम माइंड में कर लेते हैं। ध्यान समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आते ही आता है। ये क्वेश्चन तो आने ही आना है, हमेशा आता है। 1 दे रखा है, 1 पुट करो। 1 की पावर 3 है, 1 आ गया। 1 की और 2 है, 1 आ गया। माइनस का 14 ही रहेगा और 24। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या 0 आ रहा है? प्लस के 24 है, 125 और ये 15 नहीं आ रहा ना। अगर हम लिखते तो हमारा कितना टाइम चला जाता, तो नहीं आ रहा। अब -1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? -1। ठीक है, -1 पुट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। x इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि माइंड में सॉल्व कर लो। ठीक है, -1 पुट कर दो, तो जहाँ x है वो -1 पुट कर दिया, जहाँ x है वो -1 पुट कर दिया। ठीक है, तो -1 की पावर 3 है, -1 आ गया। देखो -1 की पावर इवन है, तो माइनस खत्म हो गया, माइनस बचा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? और ये माइनस का 14 है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के 14 हो गए। क्या हो गए? प्लस के 14 हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लस 24। अरे ये भी नहीं आया, मैं तो कह रहा था आ जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। देखो बन नहीं रहा 0, तो माइनस का 2 हो रहा है खाली, और 24, 28 और 38। ठीक है, कभी कभी और कौन सी क्या बढ़ जाता है? खतरनाक पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो नो। अगर आपने कर भी दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब आप 2 रख के देखो, मैंने क्या कहा था? 1 से नहीं जाएगा तो फिर 2 से, 2 से नहीं जाएगा 3 से, 2 पुट करके देखो। अब 2 पहले प्लस वाला पुट कर लेते, रफ में करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर करने लगेंगे तो बहुत टाइम चलेगा। 2 2 जो 4 2 से 8 हो गया। ठीक है, 2 से 6 मत कर देना। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। ये कितना हो गया? 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, अब देखो 24 और 8 कितने होते हैं? 24 से 30, ठीक है, 32 हो गए। 28 से 32, ओहो आज शुक्र है 2 पर आ गया, नहीं तो और कितना जाना पड़ता आगे। ठीक है बच्चों, तो 2 पर आ गया। फटाफट पुट कर लो जल्दी से। तो p इक्वल टू हमने 2 पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? 2। जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर बहुत स्पीड लग रही है
तो आप 3 डॉट से स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेनिफिट होता है उसका, ठीक है। ये मैंने बता दिया तो इसलिए मैं फटाफट इसे लिख देता हूँ। कितने हो गए, 32 माइनस 32 इजिकल टू में 0 आ गया, ठीक है। तो अब लिख दोगे x इजिकल टू 2 है ना, यहाँ हमने लिखा नहीं था, ठीक है, लिख दिया। तो ये 2 ये 2 जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, लिख देंगे इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या लिख देंगे, हिंदी वाले लिखेंगे x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। समझ में आ गई, पहले गुणनखंड पता लगाना पड़ता है, अब डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है, ठीक है। ईजी तो है, मतलब एक तरह से लेंथ ही कह सकते हो, लेंथ ही है, ठीक है। तो अब ये x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाले भी मैंने अच्छे से वीडियो करा रखी है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से देख लो। x x x, अब तो इस क्वेश्चन को ही करवाऊंगा। x की पावर 3 है, फिर भी बता रहा हूँ कैसे करना है ईजी तरीके से। x की पावर 3 है, 3 बार लिख लिया, ये x लिख लिया, x से x कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचा, x का स्क्वायर बचा। x के स्क्वायर की से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, x की 3, इस पर मल्टीप्लाई करो क्या होगा, माइनस 2x का स्क्वायर, ये प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, ये मत सोचना x का स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का, ठीक है, नहीं, प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का क्या बचा, x का स्क्वायर बचा, ठीक है। ध्यान से करना, हल्की सी गलती होगी पूरा गलत हो जाएगा। अब x स्क्वायर से एक x कट गया तो x बचा, कैसे, x की पावर 2 बार लिख लिया, ये x एक बार लिखा, x कट गया, x बचा, x की इसमें गुणा कर लो, x का स्क्वायर, x की इसमें गुणा करो, माइनस का 2x, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट, इसका कोई साइन नहीं होगा, यहाँ कुछ है नहीं, ये कट गया। अब देखो माइनस के 14 हैं और प्लस के 2 हैं, तो कितने बचे, माइनस के 12x बचे, ठीक है, क्योंकि माइनस की 14 है और प्लस के 2 हैं। देखो ये x x मत काट देना, सुन रहे मेरी बात, क्यों, देखो 14 चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट हैं, तो चॉकलेट थोड़ी हट जाएगा, चॉकलेट की जगह स्ट्रॉबेरी थोड़ी बन जाएगी, थोड़ा सोचो, ठीक है। माइनस के 12x अपॉन में x कट गया, क्या बचा, माइनस का 12 बचा, माइनस के 12 की गुणा करो, माइनस के 12x, माइनस माइनस के हो गया प्लस 24, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे 0। अब देखो यहाँ पे हमने 0 लाए थे तो रिमाइंडर 0 तो आएगा, इसलिए हम यहाँ पुट करते हैं ताकि 0 वाला ले लें, ताकि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। अब आगे 0, अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ ये, अभी इसकी इस मल्टीप्लाई करने पर ये, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने पर, ये ऐड करने पर, ठीक है, यही वापस बन जाएगा ना, है ना। आपको फॉर्मूला याद होगा, बता रहे तो कौन सा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड कौन है, ये वाला है, कौन है, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। हाँ, इस तरीके से। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, अभी इतना समझ लो, ये और ये दोनों आ गए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर, इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये वापस क्वेश्चन आएगा, ये हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये जो 2 है, ये है ना, पावर 2 है, अब इसके और फैक्टर होंगे। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान समझो। हमने ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12, ठीक है, ये ले लिया। अब 12 है, 12 के इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 12 एकम 12, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस पर, क्योंकि सेकंड चैप्टर है, पूरा करवा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ठीक है। अब फिलहाल इस क्वेश्चन को करवाना है, तो अब इसी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 12 एकम 12 हो गया। अब इनमें से ऐसा कौन सा टुकड़ा जो घटाने पर 1 ले आए, घटाने पर 1 ले आए, तो ये नहीं ला सकता, ये नहीं ला सकता, 4 तिया 12 लाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों के क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता, उम्मीद करूँगा आपको आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ 1 लाना है तो अब यहाँ पे 5 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 2 पेयर बना लेंगे, इन 2 पेयर में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 4। जब आप इसमें कॉमन लोगे तो इसको छुपा लो, ठीक है। जब आप इसमें कॉमन लोगे तो इसे छुपा लो, तो माइनस का 3 आ गया कॉमन, 3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस, देखो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही करा, और ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गए, ये दोनों कॉमन आ गए, ये बचा x माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमने इसके जो फैक्टराइज कर दिए, तो फिर लिख देंगे फैक्टराइज ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू क्या आ गया। देखो पहले वाला कौन सा निकाला था, x माइनस 2, कौन सा निकाला था, x माइनस 2, ये देखो है ना, x माइनस 2 निकाला था। तो आप वही चीज़ यहाँ लिख देंगे x माइनस 2, और बाकी 2 कौन से निकाले हैं, x प्लस 4 और अगला कौन सा x माइनस 3। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, यही वाला,
ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चेक कर लो, देखो यहाँ एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो आप चेक कर लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, देखो 24 ही बन रहा है, यहाँ पर प्लस का बन रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो इससे थोड़ा सा आपका आंसर टैली हो जाता है कि हाँ भाई हमने सही करा है। उम्मीद करूँगा 33 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप 37 क्वेश्चन पे आप आ जाओ फटाफट। ठीक है, अब 37 क्वेश्चन को यहाँ फटाफट देख लो। इसमें 2 क्वेश्चन है तो दोनों ही करवाऊंगा। पहले तो देखो 37 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये हमें फिगर दे रखी है और इसने बोला है कि AB 10 है और ये CD 24 है। ठीक है, और इसने बोला है कि इसकी आपको रेडियस निकालनी है। आपको क्या निकालना है? रेडियस। देखो जो सर्कल होता है उसमें सेंटर होता है और सेंटर अगर कहीं से भी सर्कमफ्रेंस को टच कर देता है तो सब रेडियस होती है। AO भी रेडियस है और CO भी रेडियस है, यानी कि दोनों बराबर होगी, दोनों बराबर होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला कि इन दोनों के बीच की 17 है दूरी है, ये वाली और ये, इसके बीच की दूरी 17 है। ठीक है, अब फिगर तो आप इसमें देख लो। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे मोड़ देता हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए आपको भी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसने जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें पूरा AB जो है वो हमें दे रखा है 10। तो आपको पता होगा जब एक सर्कल में सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। अगर AB 10 है तो मुझे बताओ AP कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, या लिख देना अगर आप लिखना चाहो तो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, ये मैंने बोल दिया, आप लिख लेना AP। ठीक है, वीडियो को स्लो करके लिख लेना। अब AP आ गया। ऐसे ही आप मुझे बताओ CQ कितना होगा? पहले CD लिख लो, कितना है CD कितना है? 24। तो CQ कितना होगा जल्दी बताओ? बिल्कुल सही, 12 होगा। यहाँ आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब AO और CO क्या है? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों रेडियस हैं। ठीक है, और रेडियस है तो हमने दोनों को क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, तो जो जरूरी है हमने दोनों को x मान लिया क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब इनने बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी 17 है। कितनी है? 17 है दूरी। ध्यान से देखना। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी 17 है। 17 का मतलब क्या है? PQ जो है वो 17 है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है, सब में सेंटीमीटर लगा देना अगर मैंने किसी में नहीं लगाया तो। ठीक है, तो PO कितना है? PO को मैंने y मान लिया। क्या मान लिया? y। देखो यहाँ से यहाँ तक को y मान लिया। तो अब मुझे बताओ OQ कितना होगा? पूरा 17 है, ये y है, तो OQ कितना होगा? 17 माइनस y होगा ना। खुद सोचो, आपके पास पूरे 100 रुपये हैं, आपने क्या करा 10 रुपये अपने पास रख लिए, तो बाकी कितने बचे? 90 बचे ना। पूरे टोटल 17 हैं, पूरे टोटल 17 हैं, y इसको दे दिए तो बचे कितने? 17 माइनस y। जो बड़ा होता है उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बस अब आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है 2 ट्रायंगल में। पहला कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? APO, इन ट्रायंगल APO। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, तो कंसेप्ट समझना ताकि कोई और भी क्वेश्चन आए तो कर ले हुए। ठीक है, ऐसे लेट जरूर मार लेना ताकि ईजी हो जाए। इन ट्रायंगल APO लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का है ना। 90 डिग्री के सामने वाला अलग लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिख दोगे एंगल P जो वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में लिख देंगे पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। तो 90 के सामने वाले को अलग लिख लेंगे AO का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी सबको आती होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अलग आती है, बेस और परपेंडिकुलर अलग आता है। ठीक है, 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, इस बात को कभी भी मत भूलना। तो ये हमारा आ गया। अब बताओ AO कितना है? AO को हमने क्या माना था? x माना था, x का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद AP को हमने, AP हमारा कितना आया था? 5। ठीक है, PO हमारा कितना था? PO को हमने क्या माना था? y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है CQO, है ना। तो इसमें कौन एंगल डिग्री है? Q 90 डिग्री का है। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर, ठीक है, अब फटाफट वही रूल है कि 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, यानी कि CO को। ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद क्या लिखेंगे? OQ का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर। ठीक है, ये C है। अब CO क्या है? रेडियस है, उसको भी x माना है। ठीक है, देखो x मानने से कितना सिंपल हो रहा है। OQ कितना है? OQ कितना है? ध्यान से देखो, 17 माइनस y, है ना। तो 17 माइनस y आ गया। और QC कितना है? ठीक है, QC कितना है? 24 का आधा 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर x की ये भी बराबर है और x स्क्वायर की ये भी बराबर है। ठीक है, हालांकि हमें रेडियस निकालनी है, लेकिन इसको क्या करेंगे? कंपेयर करके दोनों को आमने सामने इक्वल कर लेंगे ताकि सिंपल हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में लिख लेना फर्स्ट और सेकंड से।
तो एक्स स्क्वायर इसके भी बराबर है और एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, आमने सामने क्या हो गया, बराबर हो गए। 5 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 17 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब ध्यान से सोल्व करो इसको। 5 का स्क्वायर कितना, तो 25 वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही। क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, वही हमने लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। यहाँ तक आपको उम्मीद करूँगा क्लियर होगा। अब आमने सामने देख लो, कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। हाँ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 25 कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब मतलब हमें सिर्फ सोल्व करना है। अब ध्यान से देखो, ये 17 दूनी 34 माइनस का है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 25 प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या आ गया, 17 दूनी 34 वाई आ गया। ठीक है, और इस इक्वल टू में 17 की 17 में मल्टीप्लाई करो 289 और 144 वही है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये जो 25 है, इस 25 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसे लेस कर देना है। अब 289 में 144 अब ऐड कर दो, 9 4 13 8 से 12 13 ऊपर एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 433 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस का 25 है, माइनस का 25 यहाँ लेस कर देंगे। 13 बचे, 5 गए 8 बचे, और यहाँ 2, यहाँ कितना आ गया, 408 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब यहाँ आ गया। अब इसके बाद 408 बटे में 34 ले जाओ, अब इसको कैंसिल कर दो। पहले 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, 17 से काट लो, 17 एकम 17, 3 बचे, 17 दूनी 34। तो वाई कितना आ गया, 12 आ गया। क्या हमें वाई निकालना था, हमें क्या वाई निकालना था, हमें क्या निकालना था बच्चों, हमें निकालना था रेडियस। क्या निकालनी थी, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या है, एक्स माना है। क्या माना है, एक्स। तो हम किस में पुट कर देंगे, हम इजी वाले में पुट कर देंगे। इजी वाला कौन सा था, फर्स्ट। कौन सा था, फर्स्ट। पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस वाई। वाई की जगह ले देंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब फटाफट निकाल लो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो एक्स कितना आ गया। अब इसको फटाफट आप जोड़ लो। 144 में जब आप 25 जोड़ोगे तो आपका 169 आ जाएगा, और इसका जब रूट कर दोगे तो 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है। किसका होता है, 13 का। तो हमारी रेडियस क्या आ गई, क्या आ गई, इसने सब रेडियस पूछा था, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या लिख दोगे, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। हिंदी वाले के लिखेंगे त्रिभुज के वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो 37 का जो और वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 37 की और वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसने बोला इज द 2 इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कह रहा है प्रूव करके दिखाओ जो उन सर्कल के जो पार्ट्स, जो सर्कल के अंदर जो कोड के जो पार्ट होंगे वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक कोड ये जा रही है और एक कोड ये जा रही है। ठीक है, तो इस कोड का नाम मैंने ए बी लिख दिया, इसका नाम मैंने सी डी लिख दिया। तो कह रहा है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला हिस्सा और ये वाला और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया, ओ मान लिया। ठीक है, सबसे पहले तो आप गिवन लिखोगे। तो गिवन आपको क्वेश्चन में से खुद लिखना है। क्या लिखोगे, गिवन 2 इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। ठीक है, हमें दे रखा है, हमें मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी जो है वो हमें सी डी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसने बोला है कि उसके जो संगत जो खंड होंगे ना बराबर होंगे, मतलब ये वाला इसका हिस्सा ये वाला इसके बराबर होगा। तो 2 प्रूफ हमें क्या करना है, 2 प्रूफ हमें करना है ए ओ बराबर ओ सी के होगा। ठीक है, और बी ओ बराबर ओ डी के होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है ये भी। ठीक है, 2 प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 चैप्टर का है ये। कंस्ट्रक्शन मतलब हिंदी में रचना होता है। ठीक है, अब रचना में हमने क्या करा, आपको पता होगा कि किसी जो सर्कल का जो सेंटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर ऐसे बनी है, तो मान लेते हैं सर्कल का ये सेंटर है। तो सेंटर से अगर कोड पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है,
बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो हमने सेंटर मान लिया। थोड़ा फिगर आप इस तरीके से बना लेना, सेंटर ले लेना, और जब कोड को आप ऐसे दिखाओगे तो ऐसे बना लेना, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब मैंने ये बना दी तो इसे मैं कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है, फिगर में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रचना में अब हमने क्या कर लिया, सेंटर से हमने इस पर डाल दिया, तो इस सेंटर का जो नाम है हमने क्या रख दिया, आर रख दिया, ठीक है। हमें क्या रख दिया, आर, सेंटर का नाम हमने आर रख दिया, ठीक है। आप एक वे में लिख देना आर इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको बता भी रखा है कि किसी सेंटर से किसी कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। समझे? कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया, ओ आर, ये एम मान लिया, ये एन मान लिया, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, आर एम परपेंडिकुलर है ए बी पे और आर एन परपेंडिकुलर है सी डी पे, ठीक है। और आपको पता होगा जब कोड सेंटर से कोड पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, एक डॉट डाल के, दो डॉट, देयरफॉर ए एम, ये ए एम बराबर होगा एम बी के, ठीक है। और ऐसे ही सी एन बराबर होगा एन डी के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों बराबर होगा, ठीक है। अब आगे सुनो, अब प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ करेंगे कि हमने आर को ओ से मिला देंगे। क्या करेंगे, हिंदी में जो एन ओ आर, ठीक है। हमने क्या करा, ओ आर को मिला दिया। अब ये दो ट्रायंगल को क्या कर देंगे हम, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इन दो ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ आर एम एंड ट्रायंगल ओ आर एन, ठीक है। ओ आर एम और ओ आर एन, ये दो ट्रायंगल ले लिया। फटाफट इनको तीन चीज़ें बताओ। देखो एक बात सुनो, ये और ये दो बराबर होंगे। जब जीवाएँ बराबर होती है तो जो उनके ऊपर परपेंडिकुलर डाले जाते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आर एम बराबर होगा आर एन के, ठीक है। उसके बाद अगर ये लाइन ना होती, जो ट्राइंगल ना होते, है ना, तो ये लाइन क्या होगी, कॉमन हो गई। क्या हो गई, कॉमन, ओ आर क्या हो गया, कॉमन ओपनिश, ठीक है। यहाँ ले दोगे, अगर जीवाएँ बराबर हैं तो उन पर डाले गए लंबे बराबर होते हैं, ठीक है। इफ़ कोड्स आर इक्वल देन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इट आर इक्वल, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद यहाँ हो गया, अब तीसरी चीज़ और बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तीसरी चीज़ नहीं बताओगे तो आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर जब हमने ड्रोन किया कंस्ट्रक्शन में हमने माना परपेंडिकुलर, ये देखो, है ना। तो बस ये 90-90 दोनों हो गए। तो क्या आ गया, ओ एन आर, ओ एम आर, ओ एम है ये, ठीक है, ओ एम आर बराबर होगा ओ एन आर के, ठीक है। ये क्या, ईच ऑफ इज 90 डिग्री, ईच ऑफ इज 90 डिग्री, हिंदी में लिख दोगे प्रत्येक 90 डिग्री का होगा बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ आर एम ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ आर एन के, ठीक है। कौन से रूल से हुआ, अब ध्यान से देखो कौन से रूल से हुआ, ये 90 डिग्री का है, ये साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो कौन सा रूल हो गया, आर एच एस। कौन सा हो गया, आर एच एस, बाय आर एच एस रूल। क्योंकि अगर आपने ये गलत लिख दिया तो आपका हाफ मार्क्स काट लेगा, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है, पूरा एक भी नहीं काटेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया, तो इसका मतलब जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन के होगा नहीं होगा, सी पी सी टी, ठीक है। किससे होगा, सी पी सी टी से। तो ओ एम बराबर होगा ओ एन के। यहाँ तक क्लियर होगा, सी पी सी टी, चाहे पियो कब तोड़ो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, याद करने का तरीका, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान सुनो, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ए एम बराबर एम बी के होगा, ए एम बराबर एम बी के होगा, और सी एन बराबर एन डी के होगा, सी एन बराबर एन डी के होगा। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब ओ एम बराबर ओ एन के है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ एम और जो ओ एन है ना, अब आगे ध्यान से देखो, तो अब आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। तो ओ एम बराबर ओ एन कर दिया। अब आप ध्यान से आगे देखो, ठीक है। ये देखो, ए बी बराबर सी डी क्या है, हमें गिवन है ना, ठीक है। तो दोनों को हाफ कर लो, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना अगर क्लियर ना हो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ज्योमेट्री इजीली कई बार समझ नहीं आती। अब देखो, मैंने क्या कहा था, ये जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब हम ए बी का आधा करेंगे तो ए बी का आधा, वैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था ये, है ना। जब हम ए बी का आधा करें तो हमने अभी ये ले लिया एम बी, क्या ले लिया, एम बी। दूसरा वाला भी ले सकते थे हम,
एम ए भी ले सकते थे, ठीक है, एम भी ले लिया, उसके इधर कौन सा ले लिया, एन डी ले लिया, कौन सा ले लिया, एन डी, सी डी का आधा करेंगे, सी डी का आधा करेंगे तो एन डी, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ ओ एम बराबर ओ एन है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, फर्स्ट, और ये मैंने क्या ले लिया, सेकंड ले लिया, क्या ले लिया, सेकंड ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ओ एम और एम बी को जोड़ दूँ, ओ एन और एन डी को जोड़ दूँ, तो आधी चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई ना, हम ये तो प्रूव करना था कि ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, और ओ बी बराबर ओ डी, हो गया ना प्रूफ। तो हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, फर्स्ट में क्या था, ओ एम प्लस एम बी, है ना, दूसरा वाला कौन सा था, ओ एन प्लस एन डी, तो ओ एम और एम बी को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ओ बी, ठीक है, और ओ एन और एन डी को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, ओ डी। ध्यान से देखो, ओ एम और एम बी को जोड़ा, ओ बी बन गया, ये चीज़ आ गई, और ओ एन और एन डी को जोड़ा तो ओ डी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बराबर ओ सी क्या होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया थर्ड मान लिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं थर्ड में से ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मैंने फोर्थ मान लिया, थर्ड में से अगर मैं फोर्थ घटा दूंगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ए बी है, ये पूरा ए बी है, ए बी में से मैंने ये घटा दिया तो क्या बचेगा, ए ओ बचेगा ना। तो वही चीज़ करिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन हो जाएगा आपको क्लियर, ये मुझे पूरा विश्वास है। सी डी क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्री ऐसी है, ठीक है। ए बी में से ओ बी घटाओ, देखो पूरे ए बी में से ओ बी घटाओ, ए ओ बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस तरीके से सी डी में से ओ डी घटाओगे, पूरे सी डी में से ओ डी घटाओगे तो सी ओ बचेगा, ठीक है। ये देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला प्रूफ हो गया हमारा, और हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने हैंस प्रूफ दोनों में लिख देना, और फिर इसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना जो हमें बोली गई थी, ठीक है। कौन सी बोली गई थी, ये लिख देना, ये हैंस प्रूव्ड दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 37 क्वेश्चन भी करवा दिया, देखो, ठीक है। अब 38 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। देखो बच्चों, अब 38 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। 38 क्वेश्चन में इसने बोला है आपको एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। इसका पैरामीटर 11 दे रखा है, इसको मैं रफ में बताऊंगा, आपको खुद करना है। सबसे पहले जितना पैरामीटर दे रखा है वो 11 सेंटीमीटर दे रखा है। पैरामीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की जो तीनों बाउंड्री है ना, इसका टोटल, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा है, तो आप यहाँ पे ए बी नाम दे दो, ठीक है। अब उसने बोला यहाँ 30 जो 90 का ट्रायंगल बनेगा, और जब हमें ऐसी फिगर दे रखी होती है तो यह 30 यहाँ लिख लो, 90 आप यहाँ लिख लो, इसका हाफ कर दो 15, 90 का हाफ कर दो 45, ठीक है। पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये हाफ करेंगे तो अंदर वाला डबल होगा, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट है ना, इसलिए। अब यहाँ पे आपको 15 का बनाना है, कितने का बनाना, 15 का, तो आपने पहली बार 60 का डालोगे, फिर दोबारा करोगे तो 30 का हो जाएगा, लेकिन हमें कितने का चाहिए, 15 का, तो 30 और 0 के बीच में कितने का आएगा, 15 का आएगा, तो ये हम लाइन डार्क कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे 90 का आधा करना 45, पहले 90 का बनाओ, 90 का कैसे बनाते हैं, ये 60 का हो गया, 120 का हो गया, 90 का हो गया। अब 90 और 0 के बीच में क्या होगा, 90 का, तो यहाँ पे आर्क रखी, यहाँ पे आर्क रखी, ऐसे ऐसे आर्क रखोगे ना, तो ये आपको 45 आ जाएगा, मिल गया। ये डार्क डाल देना। अब ये जो पॉइंट आएगा ना, तो दोनों में से किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तीनों में से वाई और जेड की दे रखी है, एक्स की नहीं दे रखी, तो इस पॉइंट का नाम एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाइसेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, बाइसेक्ट। तो ये ऐसे आर्क डाली, ऐसे आर्क डाली, आप प्रकार डालोगे, इसको मिला दोगे ऐसे, फिर आप इसका करोगे बाइसेक्ट, यहाँ डाली, यहाँ डाली, यहाँ डाली, यहाँ डाली, तो ये कर देंगे बाइसेक्ट। तो ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या आ गया, वाई, इस वाले पॉइंट का नाम क्या आ गया, जेड। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको रफ में बताया, आपको पूरा खुद बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि पूरा कंस्ट्रक्शन से बना के दिखा दो, तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगा। अब 39 क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अब 39 क्वेश्चन को भी देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक गोलाकार गुब्बारे की हवा है, जैसे गोल है, ठीक है, तो गोलाकार मतलब स्फीयर हो गया, ठीक है। अब इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसको जब आपने और फैलाया ना, 14 हो गया, तो ये कितना होगी, 14। कह रहा दोनों स्थितियों के गुब्बारे का 25 क्षेत्र का अनुपात निकालना, मतलब आपको TS से जो है ना, ठीक है, TS से क्या निकालना, रेशो निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ रेशो मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। पहले लिखोगे रेडियस ऑफ फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, ठीक है।
पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या, दूसरी स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या, ठीक है। अब रेशो मतलब क्या निकालना है, अनुपात किसका निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिचुएशन, पहले लिख देना सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट सिचुएशन, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकंड सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे थोड़ा शॉर्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे और अब थोड़ा सा काम आ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट सिचुएशन, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकंड सिचुएशन, ठीक है। पहली स्थिति में गुब्बारे का सरफेस एरिया, ठीक है, और दूसरी स्थिति में बैलून का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर मैंने गलती से वॉल्यूम बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। हमें किसकी रेशियो निकालनी है, सरफेस एरिया का निकालनी है। अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, 4πr², 4πr²। अब दोनों में आर सेम नहीं लिख सकते, तो इसमें मैंने r1 लिख दिया, इसमें मैंने r2 लिख दिया, यहाँ 1 लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देखो इसमें 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 पहले वाले का कितना है 7, तो 2 पावर 2 बार लिख दिया, इसका कितना 14, तो 2 बार लिख लिया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 1/2 गुणा 1/2 यानी कि 1/4, रेशो कितनी आ गई 1:4 आ गए, 1:4 आ गए। क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से समझ लो। अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं इसको आराम से एक बार और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हें पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ठीक है, उसके साथ में। तो आपको हिस्टोग्राम विद पॉलीगन बोला गया, इसका मतलब, ठीक है। थोड़ा सा ही बनाऊंगा, देखो यहाँ 30 से 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 लिखा, यहाँ 30 लिख देंगे, फिर 40 लिख देंगे, फिर 50 लिख देंगे। ये देखो ये जो है ना, ये सारे नंबर लिखेंगे, ये नहीं कि 40 2 बार लिख लोगे, आपको 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, 70 80 90 100। अब देखो जा रहे यहाँ पे कितना 65 है, कितना है 65, तो कितने का पहाड़ा ले लोगे आप, 10 का टेबल ले लो, ठीक है, हमेशा टेबल लेना होता है। अब देखो 30 से 40 कितना है 3 है, 30 से 40 कितना है 3, तो ये 3 लगभग यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। अब देखो यहाँ बीच का डिफरेंस कितना है 30 का, यहाँ का डिफरेंस कितना है 10 का, तो अगर आपने जिग की लाइन नहीं डाली ना, किंक, तो आपके नंबर कट जाएंगे। यहाँ नहीं डालो क्योंकि देखो 10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख देना या वाई एक्सिस लिख देना, पूरी डिटेल लिखना, जैसे ये क्या है क्लास इंटरवल, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर आप नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। 30 से 40 पे 3 है, 40 से 50 पे 6 है, और ग्राफ पे बनाना, ठीक है। कितना है 6, तो ये 6 आ गया, थोड़ा सा और ऊपर हो गया अभी, और फिर 50 60 25 है, ये आ गया। उसके बाद क्या 65 है, क्या है 65 है। उसके बाद क्या है 50 है, उसके बाद क्या 28 है, उसके बाद क्या 14, ठीक है। अब उसने बोला ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो बस अब इसके मिड पॉइंट को अब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम विद पॉलीगन, पूरी डिटेल लिखना। अब इसके और का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है कि अगर ये 10 दे रखे हैं और बढ़ते हुए क्रम में है और मीडियन दे रखा है 24, मीडियन कितना दे रखा है 24, ठीक है। अब हमें आंसर दे रखा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसने पहले से बोल दिया है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते ऑर्डर में है, ठीक है। और जब बढ़ते ऑर्डर में है तो हमें उसे बढ़ते ऑर्डर में करना नहीं है, ये और वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अलग है, ठीक है, बुक में थोड़ा अलग है। तो इस तरह से वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर देगा, और वो कहाँ से लाएगा नए क्वेश्चन, बस कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना, तो कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखो। तो इस तरीके से, और जब भी हम मीडियन हमें आंसर दिया तो क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं मीडियन, क्या दे रखा है हमें 24, ठीक है। फिर एन लिखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इस पूरे को एक बोलना, हालांकि इसमें मतलब पूरा क्लियर ही है, देखो कोमा आराम से लगा रखा है हर चीज़, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ लिखा भी हुआ है देखो 10, तो और भी हमें बेनिफिट मिल गया, तो ये 10 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन को हिंदी में माध्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्यक, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 + 1 अपॉन में 2। अच्छा, ये 2 वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है, 1 वाला कहाँ लगता है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो 10 है ना, तो बीच में से देखो 5 है, 5 है, एक कम करो, एक कम करो, तो बीच में 2 जने बच रहे हैं, तो 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसे याद कर लो। नहीं तो फॉर्मूला आपको होना चाहिए, इवन है,
ये तो इवन का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। 10 इवन है इसलिए फॉर्मूला लगाया। बाकी याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर बीच में 2 जने बच रहे हैं तो 2 वाला, अगर बीच में 1 जना बच रहा है तो 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ओड वाला लगेगा, ठीक है। अब एन कितना दे रखा है हमें 10, ठीक है। एन कितना दे रखा है 10, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है। अगर ये 10 का था 5 है तो अगला क्या आएगा 6। तो ये कई बच्चे क्या करते हैं 10 और 11 11 5.5 लिख देते हैं, गलत। पहले डिवाइड करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब मीडियन हमें आंसर दे रखा है, यहाँ लिख देंगे 24, इक्वल में लिख देंगे, ठीक है। अगर फिर भी स्पीड में लग रहा है तो देखो 3 डॉट है, उससे धीरे कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा मुझे थोड़ा काम है तो थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ सारी से समझा दूँ। तो ये 5वां आ गया तो अगला 6ठा आएगा। अब ये 24 2 की मल्टीप्लाई हो गई। अब मुझे बता 5वें नंबर पे कौन है। इसने बोला है पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में होगा। आपको उल्टा सीधा नहीं करना। क्या बच्चे क्या करते हैं इसको पहले फिर इसको फिर ऐसे लिखने लग जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये 1 है, ठीक है, पहले आ गया फिर ये लिख देंगे फिर ये लिख देंगे। ऐसा नहीं करना। अगर एक्स वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पहले से ही लाइन में होता है। अब फटाफट इसने बोला 5वें नंबर पर कौन है, जल्दी से बता 5वें नंबर पर कौन है। 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 1 है। 6ठे नंबर पर कौन है 2x माइनस 13, ठीक है। अब ये 2 को तो मुझे ले गए तो 24 होना कितना हो गया 48 हो गया। x और 2x कितने हो गए 3x हो गया, x और 2x, ठीक है। 13 में से 1 गया माइनस का 12 बच गया। अब माइनस के 12 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाती है ना। 48 और 12 कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और 3 अपॉन में चला गया तो 3 दूनी 6 आ गया 20, तो x आ गया 20। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे और पूछा है, इसने बोला मीन निकालो। अगर हम इतना छोड़ जाएंगे तो देखो हमारे 100 नंबर में 1 कम हो जाएगा, है ना। तो हमें कोई चांस नहीं लेना, ठीक है। अभी आप खुद करोगे। मीन क्या करना है, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला वाला कितना है 6, दूसरा क्या 14, ठीक है, फिर क्या है 15, फिर क्या है 17। उसके बाद कौन सा अगला x प्लस 1, तो x कितना निकाला 20 और 1 21 हो गया। तो यहाँ 21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21। उसके बाद अगला क्या है डबल करके 13 घटा दो, यानी कि 20 का डबल 40, 40 में से 13 घटा दो, ठीक है। समय आ गई 27 आ गया। कितना आ गया 27 आ गया, है ना। 40 में से जब 13 घटाओगे तो 27 ही तो बचेगा, है ना। तो उसके बाद क्या है 30, उसके बाद कितना है 32, उसके बाद कितना है 34, फिर कितना है 43। इन सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मीन को बोलते हैं माध्य। तो जानबूझ के उसने एक चीज़ ऐड कर दी कि बच्चे से छोड़ दो नंबर उनके ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन जो होशियार बच्चे वो एक भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा पेपर अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। आप इस पेपर को एक बार देख लो, ठीक है, ठीक है। पूरा मैंने आपको ये पेपर करवा दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। और मैंने आज कहा था वीडियो कराने के शुरू में कि आज पूरा करवा के रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा अच्छे से एक एक चीज़ करवा दी है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसको क्लियर करूँगा। और कोई भी अगर आपको टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का, तो मैं आपको अच्छे से उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप RD शर्मा किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा आपको। और आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।